हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए देखते हैं यूपीएससी प्रीलिम 2024 के लिए डेली क्यूज 23/2/2024 के लिए। ठीक है, तो आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। कौन सा कथन सही है ये बताना है। तो भारतीय रबर बोर्ड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला क्या है, यह रबर अधिनियम 1947 के तहत गठित एक वैधानिक संगठन है। ठीक है, और दूसरा है इसका नेतृत्व कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय करता है। तब दूसरा गलत है, पहला सही है। ठीक है, तो केवल एक सही होगा क्योंकि सही ढूंढना है। तो रबर बोर्ड रबर अधिनियम 1947 की धारा 4 के तहत गठित एक वैधानिक संगठन है। तो पहला का डिस्क्रिप्शन है, साथ ही यह वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत कार्य करता है। यहाँ पे क्या है, दूसरा कथन का भी इसी में आपको सॉल्यूशन है। ठीक है, रबर बोर्ड का अध्यक्ष केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है और इसमें प्राकृतिक रबर उद्योग के विभिन्न हितों का प्रतिनिधित्व करने वाले 18 सदस्य होते हैं। अतः कथन दूसरा सही नहीं है। रबर बोर्ड रबर से संबंधित अनुसंधान, विकास, विस्तार के साथ साथ प्रशिक्षण गतिविधियों को सहायता एवं प्रोत्साहित करके देश में रबर उद्योग के विकास के लिए जिम्मेदार है। दूसरा क्या है, लोक लेखा समिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कर है, यह समिति 3 वित्तीय संसदीय समितियों में से एक है। अन्य 2 और कौन कौन है, प्राक्कलन समिति और सार्वजनिक उपक्रम समिति। ठीक है, तो ये सही है। कर इसका गठन भारत के संविधान के अनुच्छेद 308 के तहत प्रतिवर्ष किया जाता है। तो ये गलत है। लोकसभा का जो नियम है उस नियम के 308वें नियम के अनुसार ये होता है, इसीलिए यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए। कर लोक लेखा समिति यह 3 वित्तीय संसदीय समितियों में से एक है। अन्य 2 प्राक्कलन समिति एवं सार्वजनिक उपक्रम समिति है। कथन पहला सही है। कर अनुच्छेद 105 संसद सदस्यों को विशेषाधिकारों के संबंध में है। ठीक है, एवं अनुच्छेद 118 जो किसके संबंध में है, प्रक्रिया और व्यावसायिक आचरण को नियंत्रित करने वाले नियम स्थापित करने हेतु संसद के अधिकार के संबंध में संसदीय समितियों के लिए अधिकार के स्रोत हैं। लोक लेखा समिति की शुरुआत वर्ष 1921 में भारत सरकार अधिनियम 1919 में पहली बार उल्लेख के बाद की गई थी। इसे मुठभेड़ सुधार भी कहा जाता है, तो ये भी ध्यान रखना है। लोकसभा की प्रक्रिया और कार्य संचालन नियमों के नियम 308 के तहत वर्तमान में प्रतिवर्ष लोक लेखा समिति का गठन किया जाता है। इस कारण से दूसरा कथन सही नहीं था। ठीक है, इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट था। यहाँ है कि निम्नलिखित एजेंसियों पर विचार कीजिए। तो देखते हैं क्या है, भारतीय रिजर्व बैंक, दूसरा है भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड, तीसरा है भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण। ठीक है, तो कर उपयुक्त में से कितने भारत में फिनटेक के लिए प्रमुख नियामक निकाय है, तो सारे। ठीक है, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। तो फिनटेक एक वित्तीय प्रौद्योगिकी, भुगतान, उधार, बीमा, धन प्रबंधन तथा अन्य वित्तीय सेवाएं प्रदान करने अथवा उनको अधिक सुविधाजनक बनाने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म, सॉफ्टवेयर एवं सेवाओं का उपयोग है। अगर भारत में फिनटेक के विनियमन के लिए प्रमुख निकाय भारतीय रिजर्व बैंक, कर आरबीआई बैंकों, एनबीएफसी, पीएसपी तथा क्रेडिट ब्यूरो को विनियमित करता है। कर भारत के मुद्रा बाजार तथा विदेशी मुद्रा बाजार को विनियमित करने के लिए जिम्मेदार है। डिजिटल भुगतान जैसे फिनटेक क्षेत्र की निगरानी करता है। डिजिटल ऋण तथा डिजिटल अथवा नॉन बैंक नियो बैंक। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी प्रतिभूति बाजारों एवं स्टॉक ब्रोकरों तथा निवेश सलाहकारों जैसे मध्यस्थों को विनियमित करता है। प्रतिभूति बाजारों और स्टॉक ब्रोकरों तथा निवेश सलाहकारों जैसे मध्यस्थों को नियंत्रित करता है। स्टॉक ब्रोकिंग और निवेश सलाहकार जैसी सेवाएं इसके अधिकार क्षेत्र में आता है सेबी। ठीक है, आगे क्या है, भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण कर बीमाकर्ताओं, कॉरपोरेट एजेंटों, बीमा के लिए वेब एग्रीगेटर्स और तीसरे पक्ष के एजेंटों को विनियमित करता है। कर बीमा क्षेत्र में अनुपालन और अखंडता सुनिश्चित करता है। ऐसा कथन तीसरा क्या है, सही, यानी विकल्प सी सही है। चलिए देखते हैं, भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कर इसके अध्ययन के प्रमुख क्षेत्रों में दक्षिण
एशियाई जलवायु में मानसून मौसम विज्ञान और वायु समुद्र संपर्क शामिल है, यानी पहला कथन सही है। कर IITM भारत सरकार के पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त संस्थान के रूप में कार्य करता है। तो ध्यान देना है, IITM जो है पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत या तहत एक स्वायत्त संस्थान के रूप में काम करता है। दूसरा गलत है, केवल एक सही है, ऑप्शन ए। कर है भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान, यानी शॉर्टकट में IITM पुणे महाराष्ट्र में स्थित एक वैज्ञानिक संस्थान है। कर इसे उष्णकटिबंधीय हिंद महासागर पर विशेष ध्यान देने के साथ उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान से संबंधित अनुसंधान का विस्तार करने में विशिष्टता प्राप्त है। कर अध्ययन के प्रमुख क्षेत्रों में दक्षिण एशियाई जलवायु में मानसून मौसम विज्ञान और वायु समुद्र संपर्क शामिल है। अतः कथन एक सही है। कर IITM भारत सरकार के पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त संस्थान के रूप में कार्य करता है। ठीक है, इस कारण से दूसरा सही नहीं था। देखते हैं लास्ट, सपर विंग्ड लैप विंग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कर सपर विंग्ड लैप विंग चराडिर्डे परिवार से संबंधित है। कर यह पक्षी आमतौर पर अफ्रीका के मध्य और उप सहारा क्षेत्रों में पाया जाता है। कितने सही है बताना, तो पहला सभी सही है, दूसरा भी सही है। IUCN स्थिति के अनुसार पक्षी को गंभीर संकटग्रस्त के रूप में वर्गीकृत किया गया है, तो तीसरा गलत है। ठीक है, तो दो सही है, इसलिए केवल दो, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। तो हाल ही में पक्षी प्रेमियों के समूह ने तेलंगाना के वारंगल में अम्मा वारीफेट झील पर एक अफ्रीकी भूमध्यसागरीय वेडर पक्षी स्पर विंग्ड लैप विंग यानी वेनलेस स्पिनोसस को देखा। ऐसा माना जाता है कि यह पक्षी भारत में पहली बार देखा गया है। ये किस कुल से या परिवार से संबंधित है, तो स्पर विंग्ड लैप विंग चराडिर्डे परिवार से संबंधित है। अतः कथन पहला सही है। कह रहा है रेंज क्या है इसका, तो मध्य उप सहारा अफ्रीका पूर्वी भूमध्य सागर में कहाँ कहाँ पाया जाता है। IUCN रेड सूची श्रेणी में यदि इसको देखा जाए तो ये कम चिंतनीय में आता है, इसलिए तीसरा सही नहीं था। कर आहार यदि है तो ये मांसाहारी है, मुख्य रूप से कीड़े कीट लार्वा और छोटे आकेश्वर को खाता है। सक्रिय कब होता है, तो दैनिक विभिन्न प्रकार से दैनिक या रात्रिचर, दिनचर और रात्रिचर दोनों है। कर किसी दिए गए क्षेत्र में शिकार और शिकारियों की संगनता के आधार पर स्पर विंग्ड लैपलिंग दिन रात सक्रिय रहते हैं या रह सकते हैं। तो इस प्रकार से आज हमने 5 क्वेश्चन देख लिया। ठीक है, तो मिलते हैं अगले दिन फिर 5 क्वेश्चन के साथ। तो इसी प्रकार से हमारे चैनल पर बने रहे, वीडियो को देखते रहे। धन्यवाद।